फिल्म की शुरुआत में हम बीच के किनारे बैठे एक प्रेग्नेंट लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम था रेबेका, जो इस टाइम अपनी सोचों में अपने हस्बैंड से बात कर रही थी। वो उससे कहती है कि तुम मुझसे बात करो या ना करो, लेकिन मैं तुमसे हमेशा बात करूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे दूर चले गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुमसे प्यार करना छोड़ दिया है। साफ मतलब था कि रेबेका का हस्बैंड मर चुका था। वो सोच में उससे कहती है, तुमने मुझे ये जो आखिरी तोहफा दिया है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ये कहते ही सीन्स यहाँ से कट हो जाता है और हमें साहिल पर यानी बीच पे एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। ये बच्ची असल में रेबेका ही थी, यानी स्टोरी पास्ट में जा चुकी थी। इस टाइम रेबेका जब बीच पे खेल रही थी तो उसके पास से एक बच्चा गुजरा। ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और इन दोनों को ही एक दूसरे से अट्रैक्शन फील हुई। अगले दिन दोबारा वो बच्चा रेबेका को बीच पे देखकर उससे बात करने के लिए आता है। उसे अपना नाम टॉमी बताता है और उससे दोस्ती भी कर लेता है। उस दिन के बाद से ये दोनों एक साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि दोनों को ही एक साथ बहुत ज्यादा मजा आता था। एक दिन इन दोनों को खेलते हुए अपने घर के पास एक स्नेल मिला, जिसे ये लोग उठाकर अपने घर ले आए। इसे देखते हुए दोनों बहुत खुश हो रहे थे। टॉमी ने कहा कल को जाकर हम इसे बीच पर वापस छोड़ आएंगे, पर रेबेका ने बताया कि कल वो उसके साथ नहीं आ सकती, क्योंकि कल वो वापस जापान जा रही है। ये बात सुनकर टॉमी बहुत ज्यादा उदास हो गया, क्योंकि शायद अब उनकी दोस्ती यही खत्म हो गई थी। रेबेका अपने घर चली गई और वो उसी के बारे में सोचता रहा। उसने रेबेका को कॉल करके कहा, कल तुम मेरा पोर्ट पे वेट करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊंगा। अगले दिन दिखाया जाता है कि रेबेका ने जाने से पहले टॉमी का बहुत देर इंतजार किया, लेकिन टॉमी उससे मिलने नहीं आया और आखिर रेबेका बगैर मिले ही उससे अपने सफर के लिए निकल गई। जिसके बाद फिर 12 साल गुजर गए। रेबेका और टॉमी दोबारा नहीं मिले। रेबेका पूरे 12 साल बाद दोबारा इस टाउन में वापस आई, सिर्फ टॉमी से मिलने के लिए। लेकिन जब वो टॉमी के घर गई तो उसे पता चला कि टॉमी यहाँ से जा चुका था। टॉमी की मॉम तो उसको पहचान भी नहीं रही थी। तब उसने टॉमी की मॉम को अपने ग्रैंडपा के बारे में बताते हुए उसे अपने बारे में याद करवाया। तब जाकर उसे टॉमी की मॉम से टॉमी का एड्रेस मिला। एक्साइटेड होकर वो जब टॉमी के घर गई तो अब उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था, क्योंकि टॉमी के घर पे कोई और लड़की थी। लड़की को देख के उसे इतना बुरा इसलिए लग रहा था क्योंकि वो 12 साल के इंतजार के बाद टॉमी से मिलने आ रही थी। उसे लगता था कि जैसे उसने टॉमी का इंतजार किया है, ऐसे ही टॉमी ने भी उसका इंतजार किया होगा। लेकिन ये सब देखकर अब उसका दिल टूट चुका था। खैर, दिखाया जाता है कि टॉमी रेबेका को देखते ही पहचान गया कि वो बचपन वाली रेबेका है। हालांकि इन 12 सालों में ये दोनों एक बार भी नहीं मिले थे। ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और बातें करते करते इतना खो गए कि इन्हें पता ही नहीं चला कि इस टाइम इनके पास टॉमी की दोस्त भी बैठी हुई थी, जो इनको इस तरह बातें करता देखकर गुस्सा होकर वहाँ से चली गई और टॉमी ने उसे रोका भी नहीं। जिसका मतलब हमें पता चल जाता है कि टॉमी आज भी सबसे ज्यादा रेबेका को ही पसंद करता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रेबेका सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई थी और अपनी पढ़ाई पूरी करके अब वो हमेशा के लिए यहाँ शिफ्ट हो गई थी, जबकि टॉमी एक बायोलॉजिस्ट बन चुका था। ये दोनों अब अपना मिलना जुलना जारी रखते हैं। एक दिन टॉमी रेबेका को बीच पर ले जाता है, जहाँ पर वो टॉमी से पूछ लेती है कि क्या तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड है, जिस पर टॉमी ने बताया नहीं, वो उससे कल पहले ही मर्तबा मिला था। ये सुनकर रेबेका को थोड़ा सा खुशी का एहसास हुआ था। अब तो टॉमी भी उसके साथ रहकर खुश रहने लगा था। अगले दिन ये लोग दोबारा टॉमी के घर पे मिलते हैं। डिनर करते हुए रेबेका टॉमी से पूछती है कि तुम मुझे बचपन में क्या देना चाहते थे और उस दिन तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। तब टॉमी बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चला गया। जब वो वापस आया तो उसके हाथ में एक माचिस की डब्बी थी और उसके अंदर वही स्नेल था जिसे ये लोग बचपन में बीच में छोड़ के आने की प्लानिंग कर रहे थे। टॉमी ने बताया कि वो उसे यही स्नेल देना चाहता था, लेकिन उस दिन वो सोता रह गया और रेबेका बगैर मिले ही उससे चली गई। उसने उस स्नेल को आज तक संभाल के रखा था। हालांकि 1 साल बाद वो स्नेल मर गया था। इस स्नेल को देखकर रेबेका को ये तसल्ली हो जाती है कि टॉमी आज भी उससे बचपन की तरह ही प्यार करता है, इसीलिए उसने रेबेका के इंतजार में आज तक वो स्नेल संभाल के रखा था। ये एहसास होते ही रेबेका की खुशी तो डबल हो गई थी। यहाँ ये दोनों अपने बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। टॉमी रेबेका को बताता है कि वो बायोलॉजिस्ट होने के साथ साथ एनवायरनमेंट के लिए भी काम कर रहा है। वो जानवर जो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, यानी दुनिया से खत्म हो जाते हैं, उनके खत्म होने से पहले ही वो उनके क्लोन्स बनाकर उनकी नस्ल को बढ़ाने की कोशिश करता है। उसने यहाँ पे अपना एक्सपेरिमेंट भी रेबेका को दिखाया, जिसमें उसने बहुत सारे कॉकरोचेस को क्लोन किया था। रेबेका टॉमी का काम देखकर अब उससे इम्प्रेस हो चुकी थी। टॉमी ने उसे बताया कि मेरे बनाए इस क्लोनिंग मेथड की मदद से किसी भी चीज का, यहाँ तक कि इंसान का भी क्लोन बनाया जा सकता है। ये बात सुनकर तो रेबेका को एक और मर्तबा शौक लगा था। यहाँ पर टॉमी भी रेबेका को अपने ग्रुप में शामिल होने का मशवरा देता है, जिसमें वो लोग मिलकर एनवायरनमेंट के लिए काम करते थे। रेबेका को भी उसका आइडिया बुरा नहीं लगा था, इसलिए ये दोनों अगले दिन एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के तौर पर रेबेका का नाम देने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में ये लोग एक टाउन से होते जा रहे थे जिसके नज़ारे बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। रेबेका ने टॉमी से कहा कि मैं कुछ देर यहाँ पर रुक कर एंजॉय करना चाहती हूँ। टॉमी ने भी कार यहाँ पर रोक दी। गाड़ी के रुकते ही रेबेका एक्साइटेड होकर गाड़ी से निकलकर आगे की तरफ भागने लगी। वो एंजॉय कर रही थी कि तभी उसे किसी के गाड़ी से टकराने की आवाज आ गई। पीछे मुड़कर उसने देखा कि टॉमी जो गाड़ी से निकलकर उसके पीछे ही आ रहा था, एक गाड़ी उसे आकर यहाँ हिट कर गई। हिट क्या कर गई, समझो कुचल गई और टॉमी यहाँ उसकी आंखों के सामने मारा गया। इस हादसे ने रेबेका को पूरी तरह से तोड़ दिया था। टॉमी
जिसका 12 साल उसने इंतजार किया था, जिसके साथ अब उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी हो गई थी, वो इतनी जल्दी मर गया था। उसे लगने लगा था कि वो अपने आप को इस हादसे से कभी बाहर नहीं निकाल पाएगी, वो कभी मूव ऑन नहीं कर पाएगी। वो दिन ब दिन डिप्रेशन में जाती जा रही थी। लेकिन तभी उसे टॉमी की चीजों से एक आइडिया आया। ये आइडिया आते ही वो टॉमी के पेरेंट्स के पास गई। वो उनसे कहती है कि मैं भी आप लोगों की तरह टॉमी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो टॉमी दोबारा जिंदा हो सकता है। उसकी बातें सुनकर इन दोनों को लगा कि शायद रेबेका पागल हो गई है, लेकिन रेबेका पागल नहीं हुई थी। रेबेका असल में टॉमी का क्लोन बनाने की बात कर रही थी, जिसके लिए उसको टॉमी के मॉम डैड की लीगल परमिशन की जरूरत थी और साथ ही साथ टॉमी के डेड बॉडी के कुछ टिश्यूज की भी जरूरत थी। उसे टॉमी की ग्रेव से टॉमी को बाहर निकलवाना था और इसके लिए भी उसे टॉमी के पेरेंट्स की ही परमिशन चाहिए थी। टॉमी की मॉम मरने के बाद अपने बेटे को इतनी तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो रेबेका को इनकार करके वहाँ से भेज देती हैं। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि टॉमी के डैड ने आकर रेबेका को वो पेपर्स दे दिए थे जो रेबेका उनके घर लेकर गई थी। टॉमी के डैड ने उनको साइन कर दिया था ताकि रेबेका अपना काम कर सके। वो उससे कहते हैं तुम जो करना चाहो कर सकते हो, लेकिन अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि इस घर में हमें टॉमी बहुत ज्यादा याद आता है। रेबेका आज बहुत खुश थी। उसने अगले ही दिन से काम करना शुरू कर दिया था। टॉमी की बॉडी के टिश्यू से उसने एक क्लोन बना लिया था, जिसे वो लैब में जाकर अपनी बॉडी के अंदर इम्प्लांट करवा देती है और अब ये टॉमी का क्लोन पूरी तरह रेबेका की बॉडी के अंदर बनने वाला था। कुछ महीने गुजर जाते हैं और आखिर दिखाया जाता है कि रेबेका ने एक बच्चे को जन्म दिया था जो बिल्कुल दिखने में टॉमी की तरह ही था। रेबेका ने उसका नाम टॉमी ही रखा। देखते ही देखते लाइफ आगे बढ़ने लगी। टॉमी भी बड़ा हो गया और हमें दिखाया गया कि इस टाइम वो बिल्कुल बचपन वाले टॉमी की तरह दिख रहा था। उसकी हरकतें, खाने पीने का स्टाइल, सब कुछ, यहाँ तक कि सोच भी पुराने टॉमी जैसे ही थी। अब एक दिन टॉमी अपनी एक दोस्त को लेकर रेबेका के पास आता है और उससे अपने डैड के बारे में पूछता है। रेबेका थोड़ा घबरा जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारे पैदा होने से पहले ही तुम्हारे डैड टॉमी एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। खैर ये बात नॉर्मल लग रही थी, कोई भी बच्चा अपने डैड के बारे में पूछता ही है, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ और था। असल में सोसाइटी में ये खबर फैलने लगी थी कि रेबेका का बेटा जो टॉमी है वो एक आम इंसान नहीं बल्कि एक क्लोन है, जिसकी वजह से लोग और बच्चे उससे दूर दूर रहने लगे थे। एक दिन टॉमी की दोस्त को रेबेका जब टॉमी के साथ खेलने के लिए अपने घर पे बुलाती है तो वो बच्चे ये कहते हुए इनकार कर देती है कि मैं क्लोन के साथ नहीं खेलूंगी। यहाँ तक कि अगले दिन कुछ पेरेंट्स स्कूल भी पहुंच जाते हैं। वो प्रिंसिपल से टॉमी को स्कूल से निकालने के लिए कह रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे एक क्लोन के साथ पढ़ें। ये सुनकर रेबेका का दिल टूट गया। आज रात टॉमी की बर्थडे पर भी कोई नहीं आया और ये देखते हुए रेबेका की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई थी कि अब वो वक्त आ गया है जब रेबेका को ये टाउन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने ये टाउन ना छोड़ा तो कोई भी टॉमी को उसके क्लोन होने की सच्चाई बता देगा। टॉमी को लेकर रेबेका अब एक सुनसान जगह पे चली जाती है जहाँ पे सिर्फ उन्हीं का घर था, किसी और का घर नहीं था। वहाँ पे उसने यहाँ अकेले ही टॉमी को बड़ा किया, पाला। इस जगह पर रेबेका टॉमी के साथ काफी खुश थी। सालों का वक्त गुजर गया और हमें दिखाया गया कि अब टॉमी बड़ा हो चुका है और हूबहू अपने डैड टॉमी की तरह ही दिख रहा है। आज वो अपनी एक फ्रेंड को अपने घर लेकर आया था, जिसे देखकर रेबेका जेलस होने लगी क्योंकि कभी भी उसने इस टॉमी को अपना बेटा नहीं समझा था। खैर टॉमी ने यहाँ रेबेका से कहा कि कुछ दिन उसकी फ्रेंड उनके साथ उनके घर ही रहेगी। रेबेका टॉमी को मना नहीं करती। वो लड़की कुछ दिन इनके साथ रहना शुरू कर देती है, लेकिन वो देखती है कि इन दोनों के दरमियान में माँ और बेटे जैसा रिलेशन नहीं था। टॉमी रेबेका के कुछ एक्स्ट्रा ही करीब रहता था और ये चीज उस लड़की को बहुत ऑकवर्ड लगी, इसीलिए वो इन दोनों को छोड़कर चली गई। अगले दिन हम देखते हैं कि असल में टॉमी की मॉम रेबेका से मिलने के लिए आई थी। ये दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक उनके सामने टॉमी आ गया, यानी टॉमी का क्लोन, जिन्हें देखकर वो बिल्कुल ही सरप्राइज रह गई। उनकी हैरानी का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता था कि वो इस क्लोन टॉमी को देखकर कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप यहाँ से चली गई। आखिर वो औरत कौन थी और इस तरह टॉमी को क्यों देख रही थी? वो ये सारे सवाल रेबेका से कहता है, लेकिन रेबेका भी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। टॉमी को तो अब गुस्सा आने लगा था। एक तो टॉमी को उसके फोर पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता था, ऊपर से आए दिन रेबेका उससे कुछ न कुछ छुपा कर रखती थी। इन सारी चीजों का गुस्सा अब आहिस्ता आहिस्ता टॉमी की पर्सनालिटी को खराब कर रहा था। टॉमी के दोस्त भी जो आज उनसे मिलने के लिए आई थी वो भी टॉमी का गुस्सा देकर घबरा कर वहाँ से चली जाती है। टॉमी घर में बहुत तोड़फोड़ करता है, जिस पर आज रेबेका समझ गई थी कि वो दिन आ गया है जब उसे टॉमी को सच्चाई बतानी पड़ेगी। उसने बहुत हिम्मत की और फिर टॉमी को वो सारी कहानी बताई कि किस तरह उसने अपने दोस्त यानी टॉमी का क्लोन बनाकर उसे पैदा किया था। रेबेका की ये सारी बातें टॉमी को समझ नहीं आ रही थी। तब तंग आकर रेबेका ने असली टॉमी का लैपटॉप और उसकी चीजें इस क्लोन टॉमी को दे दी और ये सारी चीजें देखने के बाद टॉमी समझ गया कि कैसे आखिर वो एक असल इंसान नहीं है, वो तो सिर्फ एक क्लोन है। उसका अंदर अब बहुत ज्यादा टूट चुका था, उसका कॉन्फिडेंस मर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस दुनिया में कैसे सरवाइव करेगा। वो रेबेका से पूछता है कि आखिर क्यों किया, क्यों बनाया आपने ये क्लोन? तब रेबेका उसे बताती है कि मैं टॉमी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, मैं उससे दूर नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने टॉमी का एक क्लोन बनाया ताकि हमेशा मैं टॉमी के साथ रह सकूं। रेबेका की इन बातों से ये टॉमी यानी ये क्लोन भी इमोशनल हो जाता है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और इस टाइम रेबेका टॉमी से कहती है कि तुम मेरे टॉमी हो, मेरे
जिसे मैं मौत के बाद भी वापस ले आई। लेकिन शायद रेबेका की ये सारी मेहनत सालों उसके बर्बाद होने वाले थे, क्योंकि मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया गया कि ये क्लोन टॉमी रेबेका को छोड़कर जा रहा था। उसने आज रेबेका को मॉम नहीं बोला, बल्कि उसको उसका नाम लेकर पुकारा और शुक्रिया कहकर वो यहाँ से चला गया, जबकि रेबेका पीछे से रोती रह गई। और उसे दिखाते हुए ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो गई।